नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से राजस्व विभाग में लगभग 8000 के आसपास 8200 कुछ पदों के लिए भर्ती निकालने के बारे में जानकारी आई है। आप सबको पता है, योगी जी ने यह भी बोला है कि भाई अगले 6 महीने में ज्वाइनिंग भी देने के लिए, है ना। 6 महीने में ज्वाइनिंग का मतलब है 6 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। मतलब एग्जाम भी, अगर इंटरव्यू पॉसिबल है तो इंटरव्यू भी, और उसके बाद वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग, सारी चीजें, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। लेकिन आपको क्या करना है, वैकेंसी में इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं भाई कि यहाँ पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या बोला गया, लगभग 8000 पदों के लिए वैकेंसी आई है। अब इन 8000 पदों में से मैं आपको जरा कंफर्म कर दूं भाई, इन 8000 पदों, लगभग 8000, जिसमें से कुछ पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट क्या है भाई, लेखपाल के लगभग 7109 7019 पोस्ट होंगे लेखपाल के। 1073 पद होंगे जिसको आप कानून गो बोलते हो, राजस्व निरीक्षक पद के लिए। बाकी 53 पोस्ट हैं किसके, वरिष्ठ सहायक अर्थात सीनियर असिस्टेंट के लिए, और जूनियर असिस्टेंट के 104 पोस्ट है। ठीक है भाई, इतने पद हैं और ये टोटल मिलाकर के 8200 प्लस हो जाता है। ठीक, ये सब का सब इतनी बड़ी वैकेंसी है, इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है अगर आप जुड़ते हो हमारे इस YouTube चैनल से। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस मिलेंगी आपको रेगुलर, चाहे जिसका सिलेबस ले लो भाई, लेखपाल का, राजस्व निरीक्षक अर्थात कानूनगो का, या जूनियर और सीनियर असिस्टेंट का, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है भाई, तो कंप्लीट सिलेबस अगर आपको चाहिए, लेकिन अब इस कंप्लीट सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आइए जरा इसके बारे में चर्चा कर लें। मैंने आपको कहा कि ये चीजें अभी न्यूज़पेपर में कैसे आई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं भाई, जरा जब आप राजस्व विभाग की मेन साइट खोलते हो तो वहां पर अभी इस वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं आया। अभी जो अपडेट आई है 23 मतलब कल के सितंबर के बारे में, नायब तहसीलदार के पद पर जो तैनाती होनी है उसका नोटिस आया है। ठीक है, लेकिन इस वैकेंसी के बारे में जो भी बातें बोली जा रही परफेक्ट, 100% परफेक्ट सही है भाई। तो आपको अभी से जुड़ जाना है अपनी पोस्ट के लिए। आपको क्या करना है, आइए बातें करते हैं कि आपको क्या करना है। मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस और ग्रामीण परिवेश 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें से केवल 4 टॉपिक से लेखपाल में सवाल आएगा। मैथ से आएगा, हिंदी से, जीएस से और ग्रामीण जानकारी से। रीजनिंग लेखपाल में नहीं है, बट रीजनिंग कानूनगो अर्थात राजस्व निरीक्षक के पद में है। ठीक है, पूरे सिलेबस पर डिटेल चर्चा करते हैं, आइए हमारे साथ ओबीएस पर। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। आइए देखते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का पाठ्यक्रम। इसके लिए जो आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, वो शैक्षिक योग्यता है 12th इंटरमीडिएट या समकक्ष। इसके साथ साथ आपको CCC होना अनिवार्य है। आज हम जो पाठ्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, यह पिछली लेखपाल भर्ती परीक्षा के आधार पर का पाठ्यक्रम है, जो कि इस बार भी इसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं। जो पेपर होगा आपका वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। लिखित परीक्षा 2 स्तर में जो सम्मिलित है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और इसका जो दूसरा स्तर है साक्षात्कार, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी आपको सिर्फ एक परीक्षा देनी है, लिखित परीक्षा। और ये जो लिखित परीक्षा होगी, इसके उत्तर OMR शीट के रूप में होंगे, यानी आपको बबलिंग करना होगा। और ये जो पेपर होगा, यह पहले था 80 नंबर का पेपर था, 20 नंबर का साक्षात्कार था, लेकिन अब आपको केवल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से कि 4 सब्जेक्ट हैं, पहले आपको बताया जा चुका है। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास हैं। इन चारों पोर्शन से आपको 25-25 नंबर के पेपर मिलेंगे और 25-25 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और सभी प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 अंक रहेगा। समय आपका जो है कि 90 मिनट का रहेगा। साक्षात्कार ये इस बार जो है नहीं होगा। पहले 80 नंबर का पेपर होता था और 20 नंबर का साक्षात्कार, तो अब इसको हटा दिया गया है और अब 100 नंबर का पेपर कर दिया गया है।
तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी में अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। अब इसके बाद बात करें अगले सब्जेक्ट की। तो जो अगला सब्जेक्ट है उस पे जाने से पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आप बैंक, एसएससी, यूपीएसआई या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, करंट अफेयर आता है, और आप चाहते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैथ का उसमें 100% क्वेश्चन आप सही करके आएँ, तो आपको ज्वाइन करना है हमारा यूट्यूब चैनल पाठशाला आप सोनी सर। मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी आपको वहाँ पे मिलेगी। और अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए हमारा अपना दूसरा चैनल है करंट अफेयर विथ प्राणेश। आप यहाँ से आपको करंट अफेयर मिल जाएंगी। आप हमारा करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर विथ प्राणेश यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करें इसमें दूसरे सब्जेक्ट की। तो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा गणित, और गणित में तीनों पोर्शन से इसमें सवाल आएंगे। अंक गणित एवं सांख्यिकी, बीज गणित, रेखा गणित। अंक गणित में आपको संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये अंक गणित वाले पोर्शन से आएंगे जिसमें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रतिशतता, ये एक चैप्टर आपको, और संख्या पद्धति, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। आप जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला आप सोनी सर पे देख सकते हैं। और करंट अफेयर भी देख सकते हैं, वो है करंट अफेयर विद प्राणेश चैनल पे। बात करें बीजगणित की, तो बीजगणित में लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक और उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरा है इसमें युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल। अब बात करें रेखा गणित की, तो रेखा गणित में आपको पूछे जाने वाले पोर्शन है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय वो हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। यानी बात करें यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के साथ। इसके अलावा त्रिभुज यानी जिसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज के परिमाप, ठीक, यानी समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसके बाद जो ये तो हो गया हमारा गणित का सिलेबस। दोस्तों, ये पाठशाला सोनी सर का वादा है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, खास करके लेखपाल और यूपीएसआई का। अब बढ़ते हैं इसमें तीसरे पेपर की तरफ। तीसरा जो सब्जेक्ट है इस पेपर में लेखपाल के, वो 25 नंबर का है सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान में जो पूछे जाने वाले बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ न्यूज़ जो है कि आपको इस समय करंट अफेयर विथ प्राणेश पे मिल जाएंगी। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। यानी इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी जानकारियाँ पूछी जाएंगी
कि अगर आप लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको वो जानकारी होने की उम्मीद की जा सकती है और आपको वो जानकारी होनी चाहिए। चौथा पोर्शन जो है 25 नंबर का, वो है ग्राम समाज एवं विकास। इसमें बात करें तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, यानी भारत के इतिहास में कैसे कैसे गाँव का विकास हुआ है। ग्राम विकास कार्यक्रम, यानी गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। ग्राम विकास की योजनाएं एवं प्रबंधन, कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं और उसका कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका क्या प्रबंधन है। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वे। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार। ग्राम विकास और भूमि सुधार में भूमि की नापने, एकड़, बिस्वा, हेक्टेयर, ये सारी चीज़ें तथा इनमें जो सुधार हुए हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं लेखपाल में लेना सिलेक्शन, तो आपको बस करना है पाठशाला आप सोनी सर का सिलेक्शन, यानी हाँ पाठशाला आप सोनी सर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर विद प्राणेश पे भी बने रहना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।